हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। आज देखेंगे, आज निफ्टी में आज वो मूवमेंट काफ़ी अच्छा रहा। बेसिकली आज देखेंगे निफ्टी ऊपर जाके फिर नेगेटिव फ्लैट क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 0.18 प्लस, माइक्रो कैप इंडेक्स 0.09। बेसिकली अगर आप देखेंगे अक्रॉस द बोर्ड आज इधर थोड़ा सेलिंग था, इधर फ्लैट जैसा था। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगर आपको याद है तो हमारा पॉइंट था कि ये एरिया से रिवर्सल होना चाहिए, बट यहाँ पे गैप अप हो गया मंडे को। और आज बाजार एक बार ऊपर गया 26,000 के ऊपर, एंड फिर लास्ट में सेलिंग आई। बेसिकली मैं आपको बोल रहा था कि ये बहुत क्रिटिकल एरिया है बेसिकली यहाँ पे। काफी बार बाजार फेक ब्रेकआउट भी करता है काफी लोगों को ट्रैप करने के लिए, और फिर नीचे से भी जा सकता है। तो ये अपने को एक अवेयरनेस रखना चाहिए जो भी पोजीशन लेके हम बैठे हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो हम जो गैप अप हुए उसके बाद यहाँ पे मंडे का अगर आप पकड़ लो, समवेयर अभी भी हम वहीं खड़े हैं। लास्ट में आज देखेंगे, लास्ट एक डेढ़ घंटे में एक सेलिंग भी देखने को मिला बाजार में अक्रॉस द बोर्ड। फिर आपका माइक्रो कैप हो या स्मॉल कैप हो या निफ्टी हो, यहाँ पे आप देखेंगे ये एक सेलिंग आया हुआ है जो यहाँ पे गैप अप हुआ है। फॉर टुमारो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा ये एरिया। लेट लेट मी ड्रॉ दैट एरिया। बेसिकली अभी ये जो एरिया है 25,870 से 25,830 का एक एरिया, मतलब मोटा मोटी आप पकड़ लो ये एरिया। ओके, इसके नीचे सस्टेन हुआ ना तो मुझे लगता है कि बाजार में सेलिंग 25,770 और 800 की तरफ जा सकता है। एंड नीचे में जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है वो है 25,670 से 710। बेसिकली मुझे लग रहा है कि इसके नीचे जाके सस्टेन हुआ तो ये एक माइनर है, बट मुझे लगता है ये एक मेजर सपोर्ट हो सकता है जहां पे बाजार जाने के चांसेस है। मैं कल क्या ऑब्जर्व करूंगा, ये मेरे लिए जो ये एरिया है बेसिकली ये एरिया वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल। अगर मान लो कल यहाँ पे बाजार कहीं पे आता है और फिर नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर सेलर्स फिर से डोमिनेट कर सकते हैं जैसे ये लास्ट आवर में किया। दूसरा पॉसिबिलिटी कि इसके ऊपर जाके सस्टेन होकर ब्रेकआउट करे 25,950 970 के ऊपर, तो फिर ये जो सेलर्स आए वो भी ट्रैप में आ जाएंगे। अदरवाइज क्या कल सेलिंग कंटिन्यू रहेगा, मान लो एक बार पुल बैक आए फिर बिग मार्केट गिरे, ये एरिया में जाए फिर ये एरिया में जाए। दैट्स अ पॉसिबिलिटी। आई थिंक आपको ये चीज का अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। और अगर आप जो लॉन्ग यहाँ पे जैसे मान लो जो ये रैली में आपने लॉन्ग किया है, तो दिस शुड बी द आइडियल एरिया। जो इसके नीचे जाके सस्टेन हो जाए तो फिर दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। अदरवाइज मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। या सो दैट्स यू शुड बी रिमेम्बर। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखेंगे तो आज ऑल टाइम हाई मारा बैंक निफ्टी ने, बट वो ब्रेकआउट सक्सेस नहीं सस्टेन नहीं हुआ और फेल हो गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी ने मारा, देन वहां से ही सेलिंग आ गया। सिमिलर वे अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे हमने कि भाई यहाँ पे जाके फिर गिर जाएगा, बट एक दिन मंडे को गैप अप हो गया नाउ। बेसिकली ये एरिया है जो इसके नीचे चला गया तो फिर से ये रिसेंट लो विजिट कर सकता है। अदरवाइज बैंक निफ्टी कैन गो हायर एंड हाई। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है, ये एरिया है 58,000 से 58,070। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये एरिया जहां पे क्लोज किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे गैप अप के अकॉर्डिंगली। फॉर टुमारो अगर उसको ऊपर जाना है तो इस तरह से जाएगा और फिर ब्रेकआउट करेगा। या अदरवाइज क्या होगा, यहाँ से फिर नीचे में ये 58,200 टू 280 का एक इम्पोर्टेंट एरिया है, एंड फिर उसके बाद सीधा ये एरिया है। तो कहाँ पे यहाँ पे बायर्स दिखते हैं या यहाँ पे बायर्स दिखते हैं, दैट्स अ पॉइंट। बट मान लो इसके नीचे जाके सस्टेन हो गया और फिर ब्रेक डाउन करता है तो फिर वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो जो रिसेंट लो की तरफ बैंक निफ्टी को लेके जाएगा। या नाउ लेट्स लुक एट द, तो रियल ट्रबल इज हियर। जहाँ बैंक निफ्टी इसके ऊपर ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा है, निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे खड़ा है और आपका माइक्रो कैप इंडेक्स यहाँ पे खड़ा है, मतलब वेरी डीप। आप सोचो आपका बैंक निफ्टी इसके ऊपर चला गया है, निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे खड़ा है और आपका ब्रॉड मार्केट यहाँ पे। So the pain is into the broader market. Index जो large cap, mid cap little bit are at all time high या near to all time high, जहाँ आपका broader market is struggling। या यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फॉर टुमारो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा
ये एरिया के नीचे जाना नहीं चाहिए, और जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट आया तो फिर ये रिसेंट हाई की तरफ जाएगा। सो अभी ऐसा कोई सिग्नल अपने को देख नहीं रहा है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे जो सेलिंग है उसके बाद पुल बैक, वेरी शैलो पुल बैक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे धीरे 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 फिर अगेन। सो सेलर्स जब आते हैं तो स्पीड में आ रहे हैं, बायर्स वो स्पीड नहीं गेन कर पा रहे हैं अभी। क्या? सो फॉर टुमारो लेट मी शो यू दैट एरिया। सो ये एरिया के नीचे अगर जाके सस्टेन हो गया और फिर इस तरह से सेलिंग आता है, तो फिर ये रिसेंट लो को तोड़ के बाजार में ब्रॉड पैनिक क्रिएट कर सकता है। सो लेट्स सी, बट एज ऑफ नाउ जब तक ये एरिया के ऊपर है, तो यहाँ से जो रैली शुरू हुआ है पुल बैक, वो इसके ऊपर जब तक है तब तक कंटिन्यू है, और ये मेजर ट्रेंड है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर गया तो फिर लो लो रिविजिट कर सकता है, एंड वहां पे आई थिंक मुझे लगता है फाइनल बॉटम बन सकता है, या अगर वो पॉसिबिलिटी है तो। और अदरवाइज मार्केट विल स्पेंड, मे बी यहाँ पे पैनिक करे, फिर यहाँ पे स्पेंड करे, एंड फिर अगेन बड़ी रैली के लिए तैयार हो जाएगा। सो ये पीरियड है जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेटिंग होंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, बहुत कुछ होगा, बट हैव पेशेंस, बिकॉज द आपने ऑलरेडी 12 से 15 महीना देख लिया है, फ्यू मंथ्स मोर एंड देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेक अगेन द पोर्टफोलियो एनएवी हाई एंड लॉट ऑफ मनी फॉर योरसेल्फ। सो थैंक यू सो मच, एंड लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, एंड आप बताइए आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है अभी तक, एंड हाउ इट इज हेल्पिंग यू। थैंक यू।